Hello everyone, guys. My name is Vinit Kankre and I am your con teacher at this wonderful channel MBA वाला by PW। तो दोस्तों, नंबर सिस्टम की दुनिया की शुरुआत अपनी काफ़ी दिनों से हो चुकी है। काफ़ी सेशंस आप देख चुके हो और स्टूडेंट कई बारी एक कमेंट बार बार कर रहे थे, सर नंबर सिस्टम तो स्टार्ट हो गया, अब LCM SCF कब आएगा? तो आएगा, आ गया। और अब आप यहाँ से देख सकते हो LCM SCF की पूरी धांसू शुरुआत और उसमें जो भी कंसेप्ट है, ट्रिक्स और उसके क्वेश्चंस। तो यस गाइज, शुरुआत करते हैं नंबर सिस्टम में HCF LCM। अब ये HCF होता क्या, LCM होता क्या, वैसे तो बच्चा बच्चा उससे फैमिलियर है, लेकिन इसको और थोड़ा डिटेल में समझेंगे। और जिसको बिल्कुल नहीं पता वो भी पूरी तरह स्क्रैच से इसको समझ सकते हो। तो यस, हम कुछ कंसेप्ट और क्वेश्चंस देखेंगे बेस्ड ऑन HCF। HCF को कई बारी GCD भी बोला जाता है ना। GCD ये सब बताऊंगा, इनका लॉन्ग फॉर्म क्या होता है, मतलब क्या होता है। फिर अगेन कंसेप्ट एंड क्वेश्चन बेस्ड ऑन LCM एंड गाइज कुछ प्रैक्टिस क्वेश्चंस हम देखेंगे। तो यह शुरुआत करते हैं सबसे पहले HCF, और जैसे मैंने कहा कि इसको हम GCD भी बोलते हैं। तो HCF का लॉन्ग फॉर्म आप देख ही रहे हो, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। तो GCD का लॉन्ग फॉर्म होता है ग्रेटेस्ट कॉमन डिवाइजर। क्या होता है? ग्रेटेस्ट कॉमन डिवाइजर। तो यार वही चीज है, हाईएस्ट की जगह बस ग्रेटेस्ट आ गया। कॉमन कॉमन तो कॉमन ही है, और फैक्टर को डिवाइजर भी बोलते हैं, ये हम देखे भी है ना, याद है वो टॉपिक, सम ऑफ फैक्टर्स, नंबर ऑफ फैक्टर्स, उसको ही सम ऑफ डिवाइजर्स, नंबर ऑफ डिवाइजर्स भी बोलते हैं ना। फैक्टर डिवाइजर का मतलब सेम ही है। तो गाइस अब देखते हैं कि इसमें निकालना क्या होता है। बेसिकली कुछ नंबर आपके सामने रखे होंगे और क्वेश्चन आपको बोलेगा कि इनका HCF निकालो, मतलब एग्जैक्टली वो क्या चाहता है। उनका GCD निकालो, मतलब एग्जैक्टली वो क्या चाहता है ना। ये सारी चीजें हम देखेंगे गाइस। ब्लर हो रहा था क्या अभी थोड़ा, बट अभी ठीक है ना। चलो, तो यस ये सारी चीजें हम देखेंगे। तो भाई देखो, सिंपल सी बात है, सिंपल सी बात है, ध्यान देना। अगर मैं आपको कुछ नंबर दे दूं, फॉर एग्जांपल 12, 18 एंड 24, और मैं बोलूं कि भाई इनको डिवाइड करने वाले नंबर क्या, इनको डिवाइड करने वाले फैक्टर्स क्या, इनको डिवाइड करने वाले डिवाइजर्स क्या, आप बोलोगे सर ऐसे तो कई सारे हैं, 1 है, 2 है, 3 है, देखो 1 इन तीनों को डिवाइड करता है, 2 इन तीनों को करता है, 3 करता है, 4 करता है, 6 करता है, 12 करता है, और कोई है? आप बोलोगे सर वैसे तो 9 भी तो है, बट देखो 9 सिर्फ इसको करता है, इन दोनों को कहा करता है ना। आप बोलोगे सर 24 भी तो है, 24 सिर्फ इसको करता है, इन दोनों को कहा करता है। हमें सबसे पहले तो इस वर्ड को समझो गाइस, इस वर्ड को पूरी तरह रिस्पेक्ट देनी है, इस वर्ड को पूरी तरह रिस्पेक्ट देनी है। कॉमन, कॉमन मतलब इन तीनों को साइमल्टेनियसली डिवाइड करने वाला नंबर, तीनों को। अगर 3 दिए तो 4 दिए होते तो चारों को, 2 दिए होते तो दोनों को, यानी जितने नंबर आपको दिए हैं सब की सब उससे डिवाइड होनी चाहिए। मान लो 5 नंबर दिए, 4 डिवाइड हो रहे हैं, एक नहीं हो रहा, सर चलता है यार, एक नहीं हो रहा है, चलता है, नहीं नहीं चलेगा। सारे के सारे नंबर, उसी को तो हम कॉमन बोलेंगे ना जो सब में है ना। तो गाइस यहाँ पे आपको ऐसा एक नंबर ढूंढना है जो इन तीनों को साइमल्टेनियसली डिवाइड करे, और तीनों को साइमल्टेनियसली डिवाइड करने वाले ये सारे नंबर है, मतलब ये सब कौन है, कॉमन है। ये डिवाइड करने वाले हैं, मतलब फैक्टर भी है। समझ रहे हो, ये सारे कॉमन है, क्योंकि ये जितने भी नंबर मैंने लिखे 1 2 3 4 6 12, ये इन तीनों को डिवाइड करने की ताकत रखते हैं साइमल्टेनियसली, है ना। यानी कॉमन है। चलो ये वर्ड सेटिस्फाई हो गया, कॉमन कॉमन। डिवाइड करने वाले नंबर है, मतलब ये फैक्टर्स भी है, डिवाइजर भी है, क्योंकि हर वो नंबर जो डिवाइड करता है उसको हम फैक्टर बोलते हैं, डिवाइजर बोलते हैं। अब बचा क्या, सिर्फ ये वर्ड बचा ना, हाईएस्ट, ग्रेटेस्ट। तो यार इन सब में वो सबसे हाईएस्ट, सबसे ग्रेटेस्ट फैक्टर कौन सा है, वो है 12। खत्म। तो गाइस 12 इज व्हाट, 12 इज HCF ऑफ ऑल these थ्री नंबर। 12 is called as HCF of all these three numbers, GCD of all these three numbers। तो भाई यही कंसेप्ट है HCF, यानी जितने भी नंबर दिए हैं उनको कॉमनली डिवाइड करने वाला हाईएस्ट फैक्टर। आई रिपीट, उनको कॉमनली, कॉमन यानी क्या, सबको साइमल्टेनियसली डिवाइड करना चाहिए, कॉमनली डिवाइड करने वाला हाईएस्ट फैक्टर। जब जब HCF ढूंढोगे आप हमेशा डिवाइड करने वाला ढूंढोगे। जब जब GCD ढूंढोगे आप डिवाइड करने वाला ढूंढोगे, क्योंकि हमें फैक्टर निकालना है, डिवाइजर निकालना है। और फैक्टर डिवाइजर मतलब क्या होता है, जो डिवाइड करता है। बहुत बेसिक बात है, लेकिन जिसको ABCD भी नहीं पता, मैं उसको भी बता रहा हूँ, क्योंकि ये टॉपिक की काफी दिनों से डिमांड हो रही थी, है ना। उसके बाद फिर LCM भी बताऊंगा और फिर क्वेश्चंस देखेंगे गाइस, मस्त। तो ये तो समझ गया आप कि ये तो मैंने एकदम सिंपल से एग्जांपल से बता दिया कि ये सारे नंबर है, इनको डिवाइड करने वाला एक हाईएस्ट फैक्टर कौन है, तो 12 है। डिवाइड करने वाले कॉमन फैक्टर जो भी लिखे हमने कॉमन लिखे, हमने 9 कहीं भी लिखा नहीं, 18 कहीं भी लिखा नहीं,
24 कहीं भी लिखा नहीं, वही लिखे जो इन तीनों को कॉमनली डिवाइड करते हैं, साइमल्टेनियसली डिवाइड करते हैं, और उसमें भी जो सबसे हाईएस्ट है उसको हमने आंसर बोल दिया। तो एस सी एफ इज इक्वल टू वॉट, 12। यार अब ये तो हमने ओरली कर लिया है ना। और एस सी एफ की जगह अगर जीसीडी भी पूछा है तो कंफ्यूज नहीं होना है, दोनों एक ही थाली के चट्टे बट्टे, ये आपको समझ ही गया है। तो गाइज ये तो हमने ओरली कर लिया, लेकिन तब क्या करें सर जब बड़े बड़े नंबर हो, तो जब बड़े बड़े नंबर दिए जाएंगे सर तब कैसे प्रोसेस फॉलो करें। फॉर एग्जांपल आपको 240 दे दिया, देन 360 दे दिया, और 190 दे दिया, है ना। तो ये 3 नंबर दे दिए सर, और आपको इसका HCF निकालने बोला, जीसीडी निकालने बोला। तो गाइज अभी जैसे कि आपने देखा कि ये छोटे छोटे नंबर थे, तो ये तो हमने ट्रायल एंड एरर मेथड से ढूंढ लिया कि ये फैक्टर है, ये फैक्टर है, ये फैक्टर है जो इन तीनों को डिवाइड करते हैं, उसमें से सबसे हाईएस्ट है, बोल दो आंसर। लेकिन जब ये 3 डिजिट का नंबर आ जाए, 4 डिजिट का नंबर आ जाए, ऐसे कई सारे नंबर आ जाए, तब हम कब तक ढूंढते रहेंगे ना ट्रायल एरर से। मान लो एक फैक्टर हमने मिस कर दिया और वही सबसे हाईएस्ट वाला हो गया, वही सबसे हाईएस्ट वाला हमने मिस कर दिया, तो गई भैंस पानी में। गाइज कोई टेंशन नहीं, इसकी एकदम प्रूवन, टेस्टेड एंड प्रूवन टेक्निक है। तो वो टेक्निक से आप आधा तो फैमिलियर ही हो, यानी कि फैक्टराइजेशन मेथड। यस, क्योंकि मेथड ऑफ फैक्टराइजेशन आपने कई सारे टॉपिक में अब तक देख लिया है, खासकर सम एंड नंबर ऑफ फैक्टर्स। तो यहाँ पर भी आपको काम आ जाएगी गाइज वो, जितने भी नंबर है जिनका आपको HCF ढूंढना है, आई रिपीट, जितने भी नंबर है जिनका आपको HCF ढूंढना है उन सबको फैक्टराइज करो। फैक्टराइज कैसे करते हैं आपको मालूम है, जैसे 240 को फैक्टराइज करना है, यानी क्या, उसको उसके प्राइम फैक्टर में कन्वर्ट करना है ना। तो सबसे छोटा, सबसे सबसे लीस्ट प्राइम फैक्टर कौन है, 2। तो शुरुआत वहां से करो। क्या 2 डिवाइड करता है 240 को, यस, तो आया 120, डिवाइड करते जाओ। तो 2 ने 240 को डिवाइड किया 120, और 2 डिवाइड कर लेगा 60, और 2 डिवाइड कर लेगा 30, 15, तब तक करते जाओ जब तक 1 ना आ जाए। अब 15 आने के बाद ये 2 से तो डिवाइड नहीं होगा हमने 3 से डिवाइड किया। सर अगर हम पहले 5 से कर लेते तो कोई भी फर्क नहीं पड़ता, बाद में 3 आ जाता, आना तो था ही। तो 3 ने 15 को डिवाइड किया, 5 आया, और 5 तो खुद एक प्राइम फैक्टर है ना, 5 खुद एक प्राइम नंबर है, तो 5 डिवाइड बाई 5 1 आ गया। ठीक है, तो गाइज 240 के फैक्टर्स क्या मिले आपको, 1 2 3 4, 2⁴ इंटू 3⁴ इंटू 5⁴ ये हो गए 240 के फैक्टर। सेम उसी तरह 360 के फैक्टर निकालो, है ना। 360 के फैक्टर्स अगर मुझे निकालने हैं गाइज, तो वही चीज करना है फिर से आपको। 360 तो 2 से डिवाइड किया 180, जब तक 2 से हो रहा है 2 से करते रहो 90। अब 2 से डिवाइड किया 45, अब 2 से नहीं होगा, 3 से डिवाइड किया 9 आया, है ना, सॉरी 15 आया। और अब ये 15 फिर से 3 से डिवाइड होगा 5 आया, और ये 5 से डिवाइड होगा 1 आया। सो 360 के फैक्टर्स क्या मिले आपको, 2 आया 1 2 3, 2⁵, 3 आया 2 बार, और 5 आया 1 बार, एंड लास्ट 190 गाइस। तो देखो 190 को भी अगर मैं 2 से डिवाइड कर लूँ तो ये कितना आया 95 बराबर, ये आया 95। अभी 95 तो खुद 5 से डिवाइड होगा, तो 19 खुद एक प्राइम फैक्टर है 1। तो गाइस क्या मिला आपको 190 के फैक्टर्स, 2 इंटू 5 इंटू 19। अब गाइज देखो, हमने जितने भी फैक्टर्स का आपको HCF निकालना था हमने सबको फैक्टराइज किया। सर वैसे तो हमको ये देख के जस्ट बाय लॉजिक, जस्ट बाय ओरल कैलकुलेशन हमें आ गया था इसका आंसर क्या है, बिल्कुल आ गया होगा गाइज, लेकिन प्रोसेस को समझ लो ना। अब जरूरी नहीं कि हर बार यहाँ यूनिट डिजिट 0 ही आएगा, ये तो फायदा इसलिए होगा कि यूनिट डिजिट 0 इसलिए आपको जल्दी क्लिक हो गया होगा, खासकर वो जो नंबर से अच्छे खासे फैमिलियर है, कैलकुलेशन से फैमिलियर बच्चे हैं, है ना। लेकिन जरूरी थोड़ी कि हर बार 0 होगा, जरूरी थोड़ी कि इतने छोटे छोटे नंबर होंगे, इससे भी बड़े हो सकते हैं। तो यही प्रोसेस रहेंगी, जितने भी नंबर है जिनका HCF का मतलब आप समझ चुके हो, ऐसा नंबर ढूंढना है जो दिए हुए नंबर को डिवाइड करने की ताकत रखे और वो सबसे हाईएस्ट हो, दिए हुए नंबर को कॉमनली डिवाइड करे, साइमल्टेनियसली डिवाइड करे, और वो सबसे हाईएस्ट हो, है ना। तो ये ढूंढना हमने अभी इसके पहले ट्रायल एरर मेथड से ढूंढा, क्योंकि छोटे छोटे नंबर थे। अब अगर बड़े नंबर है तो क्या बोला मैंने, सिंपली फैक्टराइज करो, और अब देखो HCF कैसे निकाला जाता है। एक बार आपने सारे नंबर को फैक्टराइज कर दिया, उसके प्राइम फैक्टर में कन्वर्ट कर दिया, अब HCF निकालने के लिए सिर्फ वही फैक्टर लिखो जो कॉमन है। तो गाइज इन सब में कॉमन कौन दिख रहा है आपको, 2 दिखा, 2 दिखा, 2 दिखा, लिख लो। 3 दिखा, 3 दिखा, नहीं दिखा मत लिखो, कंपलसरी वही फैक्टर्स लिखो जो कॉमन है। जो 4 जगह लेकिन 5वीं जगह भी नहीं है तो नहीं लिख सकते, है ना। तो देखो 3 यहां पर है, 2 समथिंग यहाँ पर है, 2 समथिंग यहाँ पर है, 2 समथिंग यहाँ पर है, मैंने 2 लिख लिया। अभी तक मैं रेस टू पावर की बात कर ही नहीं रहा हूँ, रेस टू पावर क्या देना इसके बाद बोलूंगा, लेकिन पहले तो क्या लिख रहा हूँ, सिर्फ कॉमन 2 तीनों जगह है, 3 ही नंबर दिए थे, तीनों जगह इसलिए लिखा, समझना बात को। 3 2 जगह है, एक जगह नहीं है, मेजोरिटी मीन्स नहीं बोलेंगे। 3 अगर 2 जगह, एक जगह भी नहीं, तो 3 को हम नहीं लिख सकते।
5 देखो यहाँ पर है, यहाँ पर है, हाँ 5 तीनों जगह लिख लो। फिर 19 देखो सिर्फ यहाँ पर है, नहीं लिख सकते। और मान लो 7 होता यहाँ पर भी, यहाँ पर भी, यहाँ पर भी, तो लिख लेते। तो गाइज सबसे पहले क्या किया आपने, कॉमन फैक्टर लिखे। अब कॉमन फैक्टर तो लिख लिया, अब क्या करना है, अब चढ़ावा करना है पावर का। अब आपको पावर को चढ़ाना है। तो पावर पता है कौन सी चढ़ाए जाओगे, जैसे आप बोलोगे सर 2, देखो इतना तो पक्का कि 3 और 19 आउट ऑफ रेस। 3 और 19 के बारे में अब हम नहीं सोचेंगे, लेकिन 2 की भी पावर अगर सोचो तो एक जगह रेस टू 4 है, एक जगह रेस टू 3 है, एक जगह कुछ नहीं मतलब 1 है। यहाँ कुछ नहीं मतलब 1 होता है। तो कौन सी ली जाए सर, तो जो सबसे लीस्ट है, आई रिपीट जो सबसे लीस्ट है, यानी कि 2:1। 5 में भी देख लो, यहाँ 5:1 है, कुछ नहीं मतलब 1 है, रेस टू 1 रेस टू 1, तो अब यहाँ पे भी सबसे लीस्ट कौन है, 1 ही है। तो बस गाइस दिस इज द आंसर, 2:1 इज 2, 5:1 इज 5, आंसर इज 10। तो 10 वो हाईएस्ट कॉमन फैक्टर है जो इन तीनों को डिवाइड कर सकता है। पता है इन तीनों को डिवाइड करने वाले कॉमन फैक्टर तो 1 भी है, 2 भी है, 5 भी है, 10 भी है, बस ये 4 ही है। ये तो हम ओरली भी बता सकते थे, है ना, बट आपको प्रोसेस भी समझानी थी। तो दैट अब इससे बड़े नंबर आ जाए, इससे कॉम्प्लिकेटेड नंबर आ जाए तो आप अटको ना। तो गाइज इतने सारे कॉमन फैक्टर है। इनफैक्ट आप बोलोगे 20, तो यस 20 इन दोनों को डिवाइड करेगा लेकिन इसको नहीं। आप बोलोगे 19, 19 इसको डिवाइड करेगा लेकिन इन दोनों को नहीं। तो कंपलसरी वही फैक्टर लो जो कॉमन है, और उसमें भी जो सबसे हाईएस्ट है वो आपका आंसर। तो बाय ट्रायल एरर से भी आंसर 10 ही आना था, और बाय प्रोसेस भी आंसर 10 आया। लेकिन इस पे हम ज़्यादा निर्भर नहीं कर सकते, क्योंकि जैसे बड़े बड़े नंबर आए ये बहुत टाइम कंज्यूमिंग बन जाएगी, और सबसे इंपॉर्टेंट 100% एक्यूरेसी नहीं रहेगी, क्योंकि कोई तो एक नंबर हमने मिस कर दिया तो गई भैंस पानी में। और सबसे इंपॉर्टेंट सोचो, अगर हम सबसे हाईएस्ट नंबर को ही मिस कर लिया जो आंसर आने वाला है, तो फिर तो गए। तो इसलिए बेस्ट क्या है, ये प्रोसेस। सर इतना करना पड़ेगा, अरे ये तो ओरली हो जाएगा यार, ये छोटे छोटे नंबर्स, मतलब ये जो फैक्टराइज है तो आपको समझाने के लिए बताया मैंने। इतना थोड़ी टाइम लगता है जितना मैंने किया। आप कुछ कुछ फैक्टर तो ओरली भी कर सकते हो, कुछ कुछ अगर कर भी लो तो फटाफट करोगे। और उसके बाद क्या करना है, जो सिर्फ कॉमन है उसी को पकड़ना है, और उसमें सबसे लीस्ट पावर चढ़ानी है। सबसे लीस्ट पावर, रेस टू 4 रेस टू 3 रेस टू 1, तो रेस टू 1 लिया मैंने, है ना। 2 देख के आपको समझ गया होगा कि हाँ सर ने लीस्ट लिया है। 5 में तो खैर सब जगह 1 1 1 है, लेकिन 2 में सबसे लीस्ट लिया। 5 में भी अगर कहीं 2 होता, कहीं 3 होता, कहीं 1 होता, तो मैं 1 ही लेता। ठीक है। तो गाइज दिस इज द प्रोसेस, दिस इज द अप्रोच, कि जितने भी नंबर दिए हैं जिनका एचसीएफ निकालना, यानी उन सब नंबर को डिवाइड करने वाला सबसे हाईएस्ट फैक्टर, हाईएस्ट डिवाइजर, तो उन सारे नंबर को फैक्टराइज करो। फिर जो कॉमन फैक्टर है, स्ट्रिक्टली जो कॉमन फैक्टर है वही लिखो जो सब जगह आ रहा है, और उस पर भी सबसे लीस्ट पावर दे दो। फिनिश। तो यस गाइज आते हैं फटाफट क्वेश्चंस पे। देखो व्हाट इज द ग्रेटेस्ट नंबर, देखो ग्रेटेस्ट बोल दिया, दैट विल एग्जैक्टली डिवाइड, यानी आपको ऐसा ग्रेटेस्ट नंबर ढूंढना है जो डिवाइड करने वाला है। सबसे पहले डिवाइड करने वाला नंबर क्या होता है, फैक्टर। डिवाइड करने वाला नंबर क्या होता है, डिवाइजर। तो इसका मतलब आपको ऐसा नंबर ढूंढना है दैट विल डिवाइड, यानी डिवाइजर फैक्टर ढूंढना है, और वो भी सबसे ग्रेटेस्ट, है ना। तो ग्रेटेस्ट फैक्टर यानी ग्रेटेस्ट डिवाइजर आपको ढूंढना है, या हाईएस्ट फैक्टर आपको ढूंढना है जो इन तीनों को डिवाइड कर ले। तो इन तीनों को डिवाइड यानी कॉमन हो गया ना, जो इन तीनों को साइमल्टेनियसली डिवाइड कर ले, तो उसी को तो हम कॉमन बोलते हैं ना, कॉमन फैक्टर, कॉमन डिवाइजर। समझ रहे हो। तो बस इन शॉर्ट उसने आपको शब्दों में, वर्ड्स में दिया, लेकिन इनडायरेक्टली क्या दिया है, इन तीनों नंबर का एचसीएफ निकालने बोला है। सो 312, 351, 351 एंड 650। तो क्या करना होता है, तीनों को फैक्टराइज करो, कॉमन फैक्टर लिखो विथ लीस्ट पावर। गाइज अगर ऐसे ऑप्शंस आपको दे दिए तो आप तो विथ ऑप्शन भी जा सकते हो, है ना। शुरुआती सबसे हाईएस्ट, इन सब में सबसे हाईएस्ट कौन दिख रहा है, 52। तो 52 से इन तीनों को डिवाइड करके चेक करो हो रहा है क्या, हो रहा है तो बल्ले बल्ले, नहीं हो रहा है तो फिर नेक्स्ट हाईएस्ट कौन है, 39। देखो ऐसे क्वेश्चन में अगर आप ऑप्शन से जा रहे हो, अगर जा रहे हो, है ना, अगर जा रहे हो, मैं तो आपको प्रोसेस से बताऊंगा आंसर, लेकिन अगर आप ऑप्शन से जा रहे हो तो कभी भी ऑप्शन ए से स्टार्ट मत करो। चलो मान लो ऑप्शन ए ने आपकी कंडीशन को सेटिस्फाई कर भी लिया, ऑप्शन ए ने इन तीनों को डिवाइड कर भी लिया, लेकिन क्या वो हाईएस्ट ही है ये आप गारंटी से बता सकते हो सकता है ना कि उससे हाईएस्ट तो ये भी है, अभी शायद ये भी इन तीनों को डिवाइड कर ले। तो अगर ये दोनों डिवाइड कर रहे हैं इन दिए हुए तीनों नंबर को, तो हम क्लिक किस पे, टिक किस पे करना चाहिए, तो हमने टिक इस पे करना चाहिए ना, क्योंकि हाईएस्ट बोला है, ग्रेटेस्ट बोला है। समझ रहे हो। तो जब ग्रेटेस्ट बोला है तो हमेशा उससे जाओ जो ग्रेटेस्ट है, जब लोवेस्ट बोला है, जब सबसे छोटा पूछा है, तो फिर ऐसे ऑप्शन से स्टार्ट करो जो सबसे छोटा है।
क्योंकि ऑप्शन ए शायद बड़ा है, वो शायद उस कंडीशन को सेटिस्फाई भी करे, लेकिन उसके बाद भी एक ऑप्शन ऐसा है जो उससे छोटा है और वो भी कंडीशन को सेटिस्फाई कर रहा है। तो इन दैट केस हम टिक किस पे करेंगे? जो सबसे छोटा है अगर छोटा पूछा है तो, जो सबसे बड़ा है अगर बड़ा पूछा है तो, है ना? तो कम ऑन गाइस, ये ऐसी अगर विद ऑप्शन जा रहे हो तो ये छोटी मोटी बातें याद रखो, अदरवाइज हम तो प्रोसेस से जाएंगे। तो चलो 312 को फैक्टराइज कर लेंगे। सो 2 1 5 6, अगेन ये 2 से डिवाइड होगा 7 8, अगेन ये 2 से डिवाइड होगा 3 9, अब ये 3 से डिवाइड होगा 13, अब ये 13 से डिवाइड होगा 1। चलो बहुत बढ़िया। अब 351, अब ये 2 से तो डिवाइड नहीं हो रहा है, डायरेक्ट 3 से हो रहा है। 1 1 एंड 7, 117, ठीक है। अगेन ये 3 से डिवाइड हो रहा है, तो 3 3 जार 3 9 जार, अगेन ये 3 से डिवाइड हो रहा है 13, अब ये 13 खुद एक प्राइम फैक्टर है 1, ठीक है। एंड गाइज नाउ 650, 650 तो 2 से 5 से पक्का डिवाइड हो रहा है। सो देख लो 3 2 5, अब ये 3 से होगा, 3 से हो रहा है या नहीं? 3 से नहीं हो रहा है, ये डायरेक्ट अब किससे हो रहा है? 2 3 जार 2 2 जार 2 5 जार, है ना? अब ये 2 से तो पक्का नहीं हो रहा है, क्या 3 से हो रहा है? ये नहीं हो रहा है, तो अब 5 से होगा, 5 से तो श्योरली हो रहा है ना। तो 5 से देख लो, 5 6 जार 5 5 जार, अगेन ये 5 से होगा 13, अब ये 13 खुद एक प्राइम फैक्टर है। तो गाइज आपको मिल गए 312 के फैक्टर, क्या मिले? 2 क्यूब इंटू 3 इंटू 13, लिखने की जरूरत नहीं, आपके अंडरस्टैंडिंग के लिए लिख रहा हूँ, है ना? 2 क्यूब इंटू 3 इंटू 13। देन 351 के फैक्टर्स क्या मिले आपको? 3 रेस टू 3 इंटू 13। एंड 650 के फैक्टर्स क्या मिले गाइज आपको? 2 इंटू 5 स्क्वायर इंटू 13। अब गाइज अगर आपको एचसीएफ निकालने बोला है तो क्या करो? क्या करो गाइस? एचसीएफ निकालने बोला है तो अगेन मैंने कहा है सबसे कॉमन फैक्टर उठाओ। मुझे बताओ 2 कॉमन है? नहीं यहाँ पे, क्योंकि देखो 2 दो जगह है लेकिन यहाँ पर नहीं है ना? सेकंड वाले नंबर में नहीं है, जो एक जगह भी नहीं है उसको छोड़ दो। क्या 3 कॉमन है? देखो गाइस 3 यहाँ पर है, 3 यहाँ पर है लेकिन यहाँ नहीं है। क्या 5 कॉमन है? देखो गाइस 5 यहाँ पर है बट इन दोनों जगह नहीं है। क्या 13 कॉमन है? यस, 13 इकलौता प्राइम फैक्टर है जो तीनों जगह, आई रिपीट 13 इकलौता प्राइम फैक्टर है जो तीनों जगह है। तो हमने कॉमन फैक्टर तो लिख लिया, अब उस पर क्या चढ़ावा देना है? उस पर हमें पावर का चढ़ावा देना है। सो पावर क्या कहा, कौन सी लेंगे? जो सबसे लीस्ट है। बट गाइस कोइंसिडेंटली सब जगह देखो पावर 1 ही है। अगर एक जगह क्यूब होता, एक जगह स्क्वायर होता, एक जगह रेस टू 1 होता तो मैं रेस टू 1 ही लेता। रेस टू 4 होता, रेस टू 3 होता, रेस टू 2 होता, तो सबसे छोटा कौन था? रेस टू 2, तो रेस टू 2 लेता। लेकिन यहाँ हर जगह रेस टू 1 रेस टू 1 रेस टू 1 ही है, तो फिर तो कोई समस्या ही नहीं है। सो एस सी एफ इज वॉट? 13। तो ऐसा हाईएस्ट फैक्टर जो इन तीनों को साइमल्टेनियसली डिवाइड करे, हाईएस्ट फैक्टर जो तीनों को साइमल्टेनियसली डिवाइड करे, वो 13 है गाइस। कम ऑन, नेक्स्ट क्वेश्चन है एकदम हलवा हलवा, इजी इजी। चलो फटाफट, व्हाट इज द नंबर दैट एग्जैक्टली डिवाइड 96, 528 एंड 792? तो चलो गाइज अगेन फैक्टराइज कर लो, है ना? ग्रेटेस्ट नंबर जो इनको डिवाइड कर रहा है, यानी एचसीएफ ही पूछा है, तो ये 48 24 12 6 3 3 खुद एक प्राइम फैक्टर है 1। चलो सेम 528 को 264 132 66 33, अब ये 3 से होगा 11, अब ये 11 से होगा। अब 792 को सबसे पहले तो 296, फिर 1 9 8, फिर 9 9, अब ये 3 से होगा 3 3, अब ये 3 से होगा 1 1, अब ये 11 से होगा। तो गाइज देख लो, अब 96 के फैक्टर है 2 रेस टू 5, 96 के फैक्टर क्या है? 2 रेस टू 5 इंटू 3। फिर 528 के फैक्टर क्या है? 1 2 3 4, 2 रेस टू 4 इंटू 3 इंटू 11। एंड गाइज 792 के फैक्टर्स है 2 का 3 बार इंटू 3 स्क्वायर इंटू 11। लेकिन आपको करना क्या है एचसीएफ में? सिर्फ वो जो कॉमन है, तो 2 2 2 तो भाई तीनों जगह देखो लिख लिया, 2 तीनों जगह लिख लिया, पावर का चढ़ावा देंगे बाद में, पहले सारे कॉमन फैक्टर्स लिख लो। तो 2 तो तीनों जगह लिख लिया, 3 देखो यहाँ पर भी, यहाँ पर भी, यहाँ पर भी लिख लो। 11 देखो, देखो 11 यहाँ पर है, 11 यहाँ पर है, लेकिन यहाँ नहीं है, और ना होने की वजह से हम उसको लिख ही नहीं सकते, ना होने की वजह से हमने उसको कैंसिल कर दिया। लेकिन 2 तीनों जगह है, 3 तीनों जगह है। तो गाइज अब देना है पावर। सो पावर देखो 2 तो हमने लिख लिया, लेकिन तीनों जगह पावर, एक जगह रेस टू 5, एक जगह रेस टू 4, एक जगह रेस टू 3। रेस टू 5 रेस टू 4 रेस टू 3 में सबसे जो छोटी वो ले लो, हमेशा ऑलवेज जो सबसे छोटी वो ले लो। और 3 के केस में भी देखो एक जगह कुछ नहीं, यानी रेस टू 1 रेस टू 1 एंड रेस टू 2। तो रेस टू 1 रेस टू 1 रेस टू 2 में भी जो सबसे छोटा है ले लो। गाइस आंसर आ गया, 2 क्यूब इज व्हाट 8 इंटू 3,
तो 24 इज द आंसर। 2 क्यूब यानी कि 8 इंटू 3, 24 इज द आंसर। फिनिश गाइस, बस इतू सा था, सारे नंबर को फैक्टराइज किया, फिर सिर्फ कॉमन फैक्टर लिखा विथ लीस्ट पावर। तो कॉमन फैक्टर सिर्फ 2 और 3 थे। 2 की सबसे लीस्ट पावर आप देख रहे हो 3, और 3 में भी सबसे लीस्ट पावर आप देख रहे हो 1, और कैलकुलेट किया, 24 इज द आंसर। कम ऑन गाइस, नाउ यस, नेक्स्ट एलसीएम, और एलसीएम का लॉन्ग फॉर्म आप देख ही रहे हो, लोवेस्ट कॉमन मल्टीपल। एचसीएफ से बिल्कुल अलग चीज है, क्योंकि सबसे मेन डिफरेंस क्या है, एचसीएफ में आप ऐसा नंबर ढूंढते थे जो डिवाइड करने वाला है। जितने भी नंबर दिए हो सबको डिवाइड करने वाला हाईएस्ट नंबर आप ढूंढते थे, यानी डिवाइड करने वाला। यहाँ पे पता है आप क्या ढूंढ रहे हो, यहाँ पे आप मल्टीपल ढूंढ रहे हो। मल्टीपल का मतलब क्या होता है, डिवाइजर का, फैक्टर का मतलब है डिवाइड करने वाला। मल्टीपल का नंबर मतलब होता है डिवाइड होने वाला। मल्टीपल का मतलब क्या होता है, डिवाइड होने वाला, यानी जितने भी नंबर दिए हैं उनसे डिवाइड होने वाला सबसे छोटा नंबर, लोवेस्ट। हो गया ना, इससे से पूरा अलग। वहां पे आप सबसे ग्रेटेस्ट नंबर ढूंढते थे, यहाँ सबसे लोवेस्ट ढूंढते हो। वहां पे ग्रेटेस्ट में भी कौन सा ढूंढते थे, जो डिवाइड करने वाला है, या लोवेस्ट में कौन सा ढूंढ रहे हो, जो दिए हुए नंबर से डिवाइड होने वाला है। तो गाइज, जैसे कि अगर आपको 3 4 5 ये 3 नंबर दे दो, यार इनसे डिवाइड होने वाले पता है नंबर कौन कौन है, इनसे डिवाइड होने वाले नंबर है 60, तीनों से साइमल्टेनियसली। यहाँ एक चीज दोनों में कॉमन है, आप एचसीएफ देख लो या एलसीएम देख लो, दोनों में एक चीज कॉमन है, और वो है कॉमन वर्ड, है ना। दोनों में एक चीज क्या कॉमन है, यहां पर भी कॉमन वर्ड है, और गाइज आपने देखा होगा यहां पर भी कॉमन वर्ड है। बाकी दोनों में बिल्कुल डिफरेंस है, यहाँ पे हाईएस्ट वहां पे लोवेस्ट, यहाँ पे डिवाइजर फैक्टर वहां पे मल्टीपल, लेकिन एक चीज कॉमन है, वो है कॉमन वर्ड। तो जैसे आप वहां पर ऐसा नंबर ढूंढते थे जो सबको, एक भी नहीं छूटना चाहिए, सबको साइमल्टेनियसली डिवाइड करे, यहां पर भी आपको क्या देखना है, जो सबसे साइमल्टेनियसली डिवाइड हुए, जो दिए हुए सारे नंबर से साइमल्टेनियसली डिवाइड हो जाए, ठीक है, डिवाइड होने वाला नंबर जिसको मल्टीपल बोलते हैं। तो यार अब आप बोलोगे सर 12 भी तो है, 12 देखो 3 से और 4 से होता है, 5 से कहाँ होता है, इसलिए 12 हम नहीं ले सकते। सर 15 भी तो है, 15 3 और 5 से होता है, 4 से कहाँ डिवाइड होता है, 15 4 से डिवाइड नहीं होता, इसलिए हम 15 नहीं ले सकते। हमें वही लेना है जो कॉमन, यानी तीनों से साइमल्टेनियसली डिवाइड हो। तो तीनों से यानी 3 से 4 से 5 से डिवाइड होने वाले नंबर कौन है, 60 120 180 240, अनगिनत। पता है कितने नंबर है, अनगिनत। लेकिन हमें ढूंढना कौन सा है, हमें लेना कौन सा है एज अ एलसीएम, एज आंसर, वो है सबसे छोटा। तो 60 ये सबसे छोटा नंबर है जो 3 से 4 से और 5 से तीनों से साइमल्टेनियसली डिवाइड हो जाए। तो सबसे छोटा डिवाइड होने वाला नंबर यानी मल्टीपल है 60। तो 60 को हम क्या बोल देंगे, इन तीनों का एलसीएम। चमका गाइज। तो वहां पे जो आपकी थॉट प्रोसेस थी ना एचसीएफ में, बिल्कुल अपोजिट प्रोसेस यहाँ पे है, क्योंकि वहाँ हाईएस्ट यहाँ लोवेस्ट, वहाँ डिवाइड करने वाला यहाँ डिवाइड होने वाला, बस एक चीज कॉमन है, वो है कॉमन, यानी सारे नंबर से डिवाइड होने वाला लोवेस्ट कॉमन मल्टीपल है। तो अनगिनत 60 के मल्टीपल में आप इनफाइनाइट टाइम चले जाओ, लेकिन उसमें से सबसे छोटा जो है 60। बट अगेन गाइज, ये जो हमने किया ये तो ट्रायल एरर मेथड था। सर प्रोसेस क्या है, अगर बड़े बड़े नंबर आए तो फॉर एग्जांपल 120 80 देन 144, है ना। सर ऐसे सारे नंबर आ जाए और इनसे डिवाइड होने वाला सबसे छोटा नंबर हमें ढूंढना है, इन तीनों से साइमल्टेनियसली, इन तीनों से डिवाइड होने वाला सबसे छोटा नंबर ढूंढना है। तो गाइज मेन प्रोसेस तो वही है, वहां पे क्या किया था, फैक्टराइज, यहाँ पे भी पहले फैक्टराइज कर लो। तो 120 के फैक्टर्स क्या है, अगर मैं 120 को डिवाइड करते चलूं तो देख लो 120 के फैक्टर्स क्या है, 3 से डिवाइड होगा और अब ये 5 से डिवाइड होगा। नाउ 80 के फैक्टर्स 40 20 10 5, और 5 खुद एक प्राइम फैक्टर है। 144 के प्राइम फैक्टर्स 72 36 18 9, अब ये 3 से होगा, अब ये 3 से होगा। तो गाइस फैक्टर्स आपके सामने है, 120 के है 2 का 3 टाइम्स इंटू 3 इंटू 5, देन 80 के फैक्टर्स है 2 कितनी बार है, 4 बार इंटू 5, एंड गाइज 144 2 आया है 4 बार इंटू 3। तो गाइज मेन प्रोसेस यहां तक तो सेम थी, अब फर्क क्या है, तो गाइज आपने देख लिया एचसीएम और एलसीएम ये दोनों एक दूसरे से बिल्कुल अपोजिट है।
तो यहाँ पे अब काउंट फाइंड करने का तरीका भी बिल्कुल अपोजिट। जैसे वहां पे एचसीएफ में आप क्या ढूंढते थे, मुझे बताओ, अगर मुझे इन्हीं तीनों का एचसीएफ ढूंढना होता, अभी आपने देखा ना, इन्हीं तीनों का एचसीएफ ढूंढना होता तो आप क्या लिखते? सिर्फ कॉमन फैक्टर। कॉमन कौन है? 2 2 2, कॉमन 2 दिखा, लिख लिया। 3 कॉमन है, नहीं सर देखो 3 दो जगह है, यहाँ नहीं है, नहीं लिख सकते। 5 दो जगह है लेकिन यहाँ नहीं है, नहीं लिख सकते। यानी कॉमन सिर्फ कौन है? 2, इसलिए 2 लिखा। एचसीएफ में आप वो करते थे। और फिर सबसे छोटी पावर देते थे। अब 2 में भी देखो, एक जगह रेस टू 3, एक जगह रेस टू 4, एक जगह रेस टू 4, तो सबसे छोटी कौन है? रेस टू 3। यानी आप आंसर बोल देते थे 8, 2 क्यूब यानी कि 8। ये एचसीएफ था। एलसीएम में बिल्कुल इससे विपरीत, अपोजिट। यहां पे आप सिर्फ कॉमन फैक्टर ढूंढते थे, यहां पे आप राइट ऑल डिस्टिंक्ट फैक्टर, आई रिपीट, राइट ऑल डिस्टिंक्ट फैक्टर, यानी जो आंखों से एक बार भी दिख रहा है लिख लो। आंखों से एक बार भी दिख रहा है, जैसे 2 2 देखो मुझे दिख रहा है कहीं तो यस लिख लो। 3 3 कहीं तो दिख रहा है, कहीं तो दिख रहा है लिख लो। वहां पे ये अलाउड नहीं था एचसीएफ में। एचसीएफ में आप सिर्फ क्या लिख सकते थे? कॉमन, जो सब जगह है। यहां पे डिस्टिंक्ट, जो कहीं एक बार भी आया है लिख लो। 2 कहीं तो दिख रहा है ना सर, 2 तो तीनों जगह, तो भी लिखो। कॉमन है तो भी लिखो, एक बार आया है तो भी लिखो। मैंने क्या कहा कि कम से कम एक बार आया है तो लिख लो। तो 2 दिखा गई तो लिख लो, 3 दिखा गई तो लिख लो, 5 दिखा गई तो लिख लो, 7 दिखा गई नहीं, 7 11 13 दिखा गई नहीं, छोड़ दो फिर। और गाइस, तो यहाँ पे हम कॉमन लिखते थे, यहाँ डिस्टिंक्ट फैक्टर लिख ले, जो एक बार भी कम से कम आया है उसको लिख लो। अब बात आई पावर की। यहाँ पे हम पावर कौन सा चढ़ाते थे? जो सबसे छोटी है। यहाँ पे जैसे 2 काफी जगह आया है, 3 काफी जगह आया है, 5 काफी जगह आया है, लेकिन हम क्या लिखेंगे? जो सबसे हाईएस्ट पावर है। अपोजिट है ना दोनों। कॉमन फैक्टर लिखा, डिस्टिंक्ट लिखा। यहाँ पे हम सबसे लीस्ट ले रहे हैं, यहाँ पे सबसे हाईएस्ट पावर। जैसे 2 यहाँ पर भी है, यहाँ पर भी है, यहाँ पर भी, लेकिन जो सबसे हाईएस्ट पावर है वो लिखो। यहाँ हमने लोवेस्ट लिखी थी 3, यह सबसे हाईएस्ट लिखेंगे। 3 देखो, 3 यहाँ पर भी है, कुछ नहीं मतलब 1 है, और यहाँ पर भी है स्क्वायर, लेकिन हम यहाँ क्या लिखेंगे? जो सबसे हाईएस्ट पावर है। तो सबसे हाईएस्ट पावर कौन है? स्क्वायर, 3 के लिए। 5 भी देखो, ये दो जगह, लेकिन दोनों में सबसे हाईएस्ट पावर भी कौन है? 1 ही है। दोनों में रेस टू वन है, तो हाईएस्ट पावर 1 ही है। तो बस गाइस, इसको सॉल्व कर लो। 2 4 16, 3 स्क्वायर 9 इंटू 5। तो मुझे बताओ, 69 जार 144 इंटू 5, 5 4 जार 20, 22 एंड 7 720 इज द आंसर गाइस। 720 ऐसा नंबर है जो इन तीनों से डिवाइड हो सकता है। होता ही है, हो सकता है क्या? होता ही है। और ये सबसे छोटा है। पता है उसके बाद 1440 भी है। ऐसे 720 के मल्टीपल में अब इनफाइनाइट टाइम आगे चले जाओ, तो 720 के मल्टीपल में जो भी नंबर आएगा वो हर नंबर इन तीनों से डिवाइड होगा। लेकिन आपको पूछा था सबसे लोएस्ट, तो सबसे लोएस्ट ये है। इसके पहले जितने भी मिलेंगे, जैसे 360, 360 इससे डिवाइड हो जाएगा, लेकिन इससे नहीं होगा। 288, 288 इससे डिवाइड होगा, लेकिन इन दोनों से नहीं होगा। 320, 320 इससे डिवाइड होगा, लेकिन इन दोनों से नहीं होगा। 480 इन दोनों से डिवाइड होगा, लेकिन इससे नहीं होगा। 720 ये सबसे छोटा नंबर है जो साइमल्टेनियसली तीनों से डिवाइड हो रहा है। और डिवाइड होने वाला सबसे छोटा नंबर मतलब होता है एलसीएम। तो गाइज, मेन प्रोसेस सेम है। जितने भी नंबर दिए जिनका एचसीएफ या एलसीएम पूछा है, पहले तो फैक्टराइज कर लो। सिर्फ एचसीएफ में फर्क क्या है कि आप कॉमन फैक्टर लिखते हो सिर्फ, और उसमें लीस्ट पावर देते हो। एलसीएम में क्या है? आप डिस्टिंक्ट, डिस्टिंक्ट मतलब जो कम से कम आंखों से एक बार भी दिख रहा है। 2 दिखा लिखो, 3 दिखा लिखो, 5 दिखा लिखो, विथ हाईएस्ट पावर। तो 2 बहुत जगह, लेकिन हाईएस्ट पावर क्या है? रेस टू 4। 3 बहुत जगह, लेकिन हाईएस्ट पावर क्या है? 2। इस तरह से। तो कम ऑन गाइस, सॉल्व किया, आंसर आ गया। अब आते हैं क्वेश्चन पे। क्वेश्चन पे आते हैं। फाइंड द लीस्ट नंबर ऑफ 5 डिजिट विच व्हेन डिवाइडेड बाय 52, 56, 78, 91 लीव्स नो रिमाइंडर। तो गाइज, आपको ऐसा बोला है, ऐसा लीस्ट नंबर। गाइज, यहाँ पे लीस्ट नंबर तो ढूंढना है, लेकिन 5 डिजिट भी बोला है। अब ये एलसीएम के साथ एक अलग क्वेश्चन रेडी हुआ है। मेन थीम क्वेश्चन का एलसीएम ही है, क्योंकि आपको ऐसा नंबर ढूंढना है जो इन सबसे डिवाइडेड हो जाए। यानी क्लियर बोला है, फाइंड द नंबर विच व्हेन डिवाइडेड बाय, यानी डिवाइड होने वाला नंबर ढूंढना है आपको। और मैंने पहले ही कहा, डिवाइड करने वाला नंबर यानी एचसीएफ हाईएस्ट है ना, और डिवाइड होने वाला नंबर उसमें भी सबसे लोवेस्ट यानी एलसीएम। तो यार, अब क्वेश्चन ने पता है कि यहाँ पे सबसे बड़ा ट्विस्ट क्या डाल दिया है? सबसे बड़ा ट्विस्ट उसने डाल दिया है ये बोलकर, फाइंड द लीस्ट नंबर तक ठीक है, 5 डिजिट। मतलब उसको आंसर 5 डिजिट वाला ही लीस्ट नंबर चाहिए। हो सकता है हमारा एलसीएम, एलसीएम यानी सबसे छोटा, यानी कि सबसे लोवेस्ट नंबर जो इन सबसे डिवाइड हो जाए,
है ना। तो हो सकता है वो 3 डिजिट आए, हो सकता है वो 4 डिजिट आए, 5 ना आए। तो बट आपको पता है ना, आप जैसे मैंने पिछले एग्जांपल में बोला था गाइस कि यहाँ पे 720 इज द एलसीएम, सबसे छोटा नंबर है इन तीनों से डिवाइड होने वाला। लेकिन इसका हर एक मल्टीपल, जैसे 1440, 720 का 2 टाइम्स, 720 का 3 टाइम्स, 720 का 4 टाइम्स, 720 का 10 टाइम्स, ये सारे नंबर भी इन तीनों से डिवाइड होंगे। तो आपको तब तक चलते रहना है जब तक इस वाले क्वेश्चन में क्या बोला है आपको, सबसे लीस्ट नंबर 5 डिजिट का जब तक ना मिले। मतलब निकालना पहले एलसीएम ही है, बट एलसीएम पे रुक नहीं जाना है। अगर एलसीएम आपका 3 डिजिट ही आया तो, क्वेश्चन ने तो 5 डिजिट का बोला है ना, 4 डिजिट ही आया तो 5 डिजिट तक जाना है। और वो कैसे जाना है, तो आपको मैंने क्लियर बताया कि जो भी आपका एलसीएम आता है उसका हर मल्टीपल इन नंबर को डिवाइड करता है। तो उसके मल्टीपल लेते जाओ लेते जाओ लेते जाओ तब तक जब तक वो 5 डिजिट का नंबर सबसे छोटा वाला ना मिल जाए। चलो देखो कैसे करना है। तो सबसे पहले तो यार 52 के फैक्टर, अब ये तो ओरली 13 फोर आ रहे हैं, यानी 2 स्क्वायर इंटू 13, 2 स्क्वायर इंटू 13। 56 के फैक्टर, 56 क्या होता है, 8 इंटू 7, 8 यानी 2 क्यूब इंटू 7। देखो यार ये छोटे छोटे नंबर है, इसको फैक्टराइज आप वैसे भी कर सकते हो जो तरीका हमारा है ना। 56 को पहले 2 से करो, 2 से करो, 2 से करो, है ना, ऐसे आंसर आएगा। 28 वापस 2 से करोगे, 14 वापस 2 से करोगे, 7, फिर 7 खुद एक प्राइम है 1, तो 2 क्यूब इंटू 7। तो छोटे छोटे डायरेक्ट ओरली लिख रहे हैं हम। 78 क्या होता है, 13 6 जार, 13 खुद एक प्राइम फैक्टर है, 6 मतलब होता है 2 इंटू 3 इंटू 13। एंड नेक्स्ट कौन है, 91, 91 क्या होता है, 13 7 जार, यानी 7 इंटू 13। अब गए आपको एलसीएम ढूंढना है, लेकिन क्योंकि ऐसा नंबर ढूंढना है जो डिवाइडेड बाय ऑल दिस 4 नंबर, तो इन चारों से डिवाइड होने वाला, तो डिवाइड होने वाला यानी मल्टीपल। तो चलो पहले तो हम एलसीएम ढूंढ लेते। तो अगेन गाइस इसमें आप क्या करोगे, सबसे एक बार भी जो दिख रहा है, एलसीएम में क्या होता है, जो आंखों से एक बार भी दिख रहा है लिख लो, 2 दिखा लिखो, 3 दिखा लिखो, 7 दिखा लिखो, 13 दिखा लिखो। अब पावर का चढ़ावा दे दो, 2 तो बहुत जगह है, लेकिन सबसे छोटी, सबसे हाईएस्ट पावर कौन है, देखो यार 2 स्क्वायर है, 2 क्यूब है, 2 raised to 1 है, तो सबसे हाईएस्ट पावर है 2 क्यूब। 3 भी देखो एक जगह है, सिर्फ एक ही जगह, उसमें भी हाईएस्ट पावर क्या है 1। 7 भी देखो 2 जगह, 1 2, लेकिन उसमें भी हाईएस्ट पावर क्या है 1। 13 भी देखो 1 2 3 जगह, लेकिन उसमें भी हाईएस्ट पावर क्या है 1। तो गाइज इसको सॉल्व कर लेंगे, ये हमें मिल जाएगा एलसीएम। तो चलो 2 क्यूब यानी 8, 7 इंटू 3 21, है ना, एंड इंटू 13। अब पहले इन दोनों को मल्टीप्लाई कर लेता हूँ, 8 1 जार 8 2 जार 16। अब 13 का टेबल याद ही है आपको, 13 8 जार 104, 10 कैरियर, 13 6 जार 78 प्लस 10 88, 8 कैरियर, 13 एंड 8 21, 2184। गाइस 2184 हमारा आंसर आया है, लेकिन 2184 ऐसा 4 डिजिट नंबर है, ऐसा 4 डिजिट का सबसे छोटा नंबर है जो इन चारों नंबर से डिवाइड हो जाए। तो क्वेश्चन पता है अगर इतना ही होता, बस एक सेकंड मेरी बात समझना, क्वेश्चन अगर इतना ही होता, फाइंड द लीस्ट नंबर, ये वर्ड को मैं हटा दूं, फाइंड द लीस्ट नंबर विच व्हेन डिवाइडेड बाय दिस लीव्स नो रिमाइंडर। लीव्स नो रिमाइंडर का मतलब क्या होता है, आप बोलोगे सर आपने तो ये समझाया ही नहीं। यार इसका मतलब ही होता है ना, अगर रिमाइंडर आ ही नहीं रहा मतलब कंप्लीटली डिविजिबल, यानी ऐसा नंबर जो इन चारों से कंप्लीटली डिविजिबल है और उसमें भी सबसे छोटा। तो इन चारों से कंप्लीटली डिविजिबल यानी डिवाइड होने वाला सबसे छोटा नंबर क्या होता है, एलसीएम। तो हमारा आंसर ये होता है 2184, हम ऑप्शन में 2184 ढूंढ रहे होते। लेकिन गाइज जो कि आप समझ गए हो कि ये आंसर अब नहीं होगा, क्योंकि ये तो 4 डिजिट ही है, क्वेश्चन ने यहाँ पे एक वर्ड और डाल दिया है 5 डिजिट, यानी उसको सबसे छोटा नंबर ढूंढना है, लेकिन 5 डिजिट वाला नंबर जो इन चारों से डिवाइड हो जाए। तो इतना तो पक्का है गाइज, जो भी आंसर आएगा वो 2184 का मल्टीपल होगा, क्योंकि 2184 ये सबसे छोटा नंबर है जो इन चारों से डिवाइड हो। फिर 2184 का डबल अगर मैं ले लूँ तो क्या होता है 4 2, है ना, 8 16 3, 4 3 6 8, इसका डबल क्या होता है 4 3 6 8। ये भी पता है, आप चाहे तो कर लेना, 4 3 6 8 कैलकुलेटर निकालना, इन चारों से डिवाइड करना, 4 3 6 8 को इन चारों से डिवाइड करोगे कंप्लीटली डिविजिबल होगा विथ नो रिमाइंडर। समझ रहे हो। तो गाइज लेकिन हमें अगेन ये भी क्या है, ये भी अगेन क्या है 2 डिजिट, सॉरी 4 डिजिट है, हमें 5 डिजिट ढूंढना है। तो अगेन क्या करना होगा, बस इसी तरह मल्टीपल में आगे बढ़ो, मल्टीपल में आगे बढ़ो। अगर मैं इसका 4 टाइम्स ले लूँ, देखो इसका 2 टाइम्स क्या होगा 4000 समथिंग, कॉमन सेंस। इसका 3 टाइम्स क्या होगा 6000 समथिंग, इसका 4 टाइम्स क्या होगा 8000 समथिंग, 8000 समथिंग। तो मैं वो ट्राई करता हूँ, मैं इसका 4 टाइम्स लेता हूँ, 2184 इंटू 4, तो 4 4 16 1 कैरियर, 32 प्लस 1 33 3 कैरियर, 4 एंड 3 कैरियर 7,
एंड 8, फिर भी क्या आ रहा है 8736, नहीं 5 डिजिट अभी भी नहीं मिल रहा है। तो फिर मैं क्या करूंगा गाइज, इसका 5 टाइम्स लूंगा। देखो 2184 खुद एक एलसीएम है, उसका सेक 2 टाइम 3 टाइम 4 टाइम तक मैंने ले लिया, ट्रायल एंड एरर मेथड, इसके बाद जो भी वो ट्रायल एंड एरर मेथड है। एक तो आप देखो 2184 से ऑप्शन में डिविजिबल कौन सा छोटा नंबर है, छोटा, लोवेस्ट बोला है उसने ना, लीस्ट। तो ऐसे ऑप्शन देखो जो सबसे छोटे, वहां से शुरुआत करो अगर आप विद ऑप्शन जा रहे हो तो, या फिर इन चारों से डिवाइड होने वाला भी आप विद ऑप्शन जा सकते हो, लेकिन जैसे थोड़ी देर पहले मैंने कहा था ऐसे ऑप्शन से स्टार्ट करो जो सबसे छोटा है, क्योंकि बड़ा वाला अगर सेटिस्फाई हो भी जाए, लेकिन अगर छोटा वाला भी हो रहा है तो हम छोटे वाले पे मोहर लगाएंगे क्योंकि उसने हमें लीस्ट पूछा है। तो एनीवेज गाइज देखो रेस टू 4 भी अगर मैंने इसका, सॉरी इसका 4 टाइम्स भी मैंने किया तो भी मुझे 4 डिजिट ही मिल रहा है, 1 2 3 4 8736, 4 डिजिट ही मिल रहा है। तो अब क्या करूंगा, इसका 5 टाइम्स लेता हूँ गाइज, 5 टाइम्स तो मुझे पता ही है, इसका 5 टाइम्स से 5 डिजिट आएगा, 10,000 समथिंग है ना, बस वही हमारा आंसर होगा। तो इसका 5 टाइम्स 20 40 एंड 42 9 एंड 10, 10920, सो 10920 इज द आंसर गाइज, क्योंकि ये है वो सबसे छोटा नंबर जो इन चारों से डिवाइड हो रहा है, और इसका हर एक मल्टीपल इन चारों से डिवाइड होगा। तो उसका इंटू 2 इंटू 3 इंटू 4 तक हमने कर लिया, लेकिन ये क्या आ रहा था 4 डिजिट, क्वेश्चन ने हमें बोला था 5 डिजिट। तो 5 डिजिट वाला इकलौता नंबर इंटू 5 किया तो सबसे पहला 5 डिजिट नंबर कौन सा मिला, इसका मल्टीपल सबसे पहला 10 9 20, 10920। अब पता है इसका 6 टाइम्स भी लोगे तो वो भी 5 डिजिट आएगा, 7 टाइम्स भी 5 डिजिट आएगा, 10 टाइम्स ही 5 डिजिट आएगा, लेकिन क्वेश्चन ने आपको सबसे लोवेस्ट पूछा है ना, सबसे लीस्ट, तो वो है ऑप्शन ए। ये है वो सबसे छोटा 5 डिजिट नंबर जो इन चारों से डिवाइड हो जाए, यानी एलसीएम का यूज हुआ गाइज, लेकिन एज अ टूल, एज अ हथियार, मेन आंसर वो नहीं था जो एलसीएम है, मेन आंसर था ये। चमका, तब तक इसको मल्टीपल लेते गए जब तक दिया हुआ क्वेश्चन जो बोल रहा है वो मिला नहीं, यानी कि 5 डिजिट। कम ऑन गाइस, इसी लॉजिक पे नेक्स्ट क्वेश्चन, फाइंड द लीस्ट नंबर ऑफ 4 डिजिट। इस बार देखो 4 डिजिट बोल दिया है, विच व्हेन डिवाइडेड बाय 12 18 21 28 लीव्स नो रिमाइंडर, नो रिमाइंडर मतलब क्या, कंप्लीटली डिविजिबल। तो ऐसा छोटा नंबर ढूंढना है जो इन चारों से डिवाइड हो जाए, नो रिमाइंडर मतलब जो इन चारों से डिवाइड हो जाए यानी मल्टीपल। तो ऐसा छोटा मल्टीपल यानी एलसीएम देखो, बट अगर एलसीएम आपका 3 डिजिट आया तो उसको तब तक मल्टीपल लेते रहो जब तक वो 4 डिजिट ना बने, सेम एज प्रीवियस क्वेश्चन, सेम एज प्रीवियस क्वेश्चन। तो गाइज दिस इज योर होमवर्क, इसको ट्राई करना, विथ ऑप्शन करोगे तो वहां से स्टार्ट करो जो सबसे छोटा ऑप्शन है, और अगर अपने प्रोसेस से कर रहे हो तो पहले इन चारों का फैक्टराइज करके एलसीएम निकालो, एलसीएम हो सकता है 3 डिजिट आ जाए तो उसको तब तक मल्टीपल लो जब तक वो सबसे पहला 4 डिजिट नंबर ना बने। जैसे कि पिछले एग्जांपल में सबसे पहला 5 डिजिट नंबर कब मिला था, जब हमने एलसीएम का 5 टाइम्स लिया। अब इस बार डिपेंड करेगा कितनी बार लेना है, ट्रायल एंड एरर मेथड। तो कम ऑन गाइज, इसको ट्राई करना। अब गाइज देखो एचसीएफ एंड एलसीएम ऑफ फ्रैक्शन, ये कंसेप्ट देखो एकदम धांसू कंसेप्ट है, एचसीएफ एंड एलसीएम ऑफ फ्रैक्शन। अब तक आपके सामने कैसे नंबर आ रहे थे, 20 28 16, इसका एचसीएफ निकालो, इसका एलसीएम निकालो, यानी पॉजिटिव इंटीजर्स आ रहे थे, ये सारे क्या थे, पॉजिटिव इंटीजर। लेकिन मान लो अगर आपके सामने फ्रैक्शन के फॉर्म में आ जाए तो क्वेश्चन, जैसे कि 5/7 15/13, इनका एचसीएफ निकालो या इनका एलसीएम निकालो, ये तो फ्रैक्शन फॉर्म में है ना। या फिर डेसिमल फॉर्म में आ जाए 0.75 0.85 एंड 0.65, इनका एचसीएफ निकालो या इनका एलसीएम निकालो। इन शॉर्ट अब तक आपने जो भी देखा हो सिर्फ पॉजिटिव इंटीजर देखा, वो छोड़कर अगर कुछ भी ऐसे क्वेश्चन आ जाए तो अब फिर ये कंसेप्ट काम आएगा जो मैं अब आपको सिखाने वाला हूँ। तो जब भी गाइस फ्रैक्शन हो या डेसिमल हो, आई रिपीट फ्रैक्शन हो या डेसिमल हो, जब भी इस टाइप के क्वेश्चन आपको आ जाए और उनका एचसीएफ एलसीएम ढूंढना है, कुछ नहीं है, चिल्लर है, हलवा है। कैसे, तो ध्यान देना। चलो मैं एक रैंडमली कुछ तो एग्जांपल लेता हूँ, 5/7 एंड 15/3, नहीं नहीं 3 नहीं लेंगे हम, क्या लेंगे फिर, 4 ले लेंगे, चलो 15/4, ठीक है। अरे हाँ 15/4। तो ये दो फ्रैक्शन आपको दिए हैं और इनका अगर आपको एचसीएफ ढूंढना है, सबसे पहले तो पता है गाइस जो भी फ्रैक्शन दिए ना उनको तब तक रिड्यूस करो जब तक वो इररिड्यूसिबल ना बन जाए।
आई रिपीट, तब तक रिड्यूस करो जब तक वो इरिड्यूसिबल ना बन जाए। अब यहाँ तो कोई इरिड्यूसिबल ही है ऑलरेडी, क्योंकि 5/7 को क्या हम फर्दर डिवाइड कर सकते हैं 2 से, 3 से नहीं, यानी ये अपने आप में एक इरिड्यूसिबल फॉर्म है। 15/4 भी तो एक इरिड्यूसिबल फॉर्म है, क्योंकि इसको भी हम क्या 2 से या 3 से कि 5 से डिवाइड कर सकते नहीं। हाँ, तो लेकिन आपको ये याद रखना होगा, अब कोइंसिडेंटली इस एग्जांपल में मैंने जो दो फ्रैक्शन दिए दोनों भी इरिड्यूसिबल है, जो फर्दर रिड्यूस नहीं हो रहे हैं जो हमें चाहिए। लेकिन कभी कभार ऐसे फ्रैक्शन भी वो जानबूझकर देगा जो फर्दर रिड्यूस हो रहे हैं, डिवाइड हो रहे हैं, तो उसको तब तक डिवाइड करते रहो जब तक वो इरिड्यूसिबल ना बन जाए, यानी कि इस फॉर्म में ना आ जाए। ठीक है, तो ये याद हमेशा रखना। तो गाइस चलो 5/7 एंड 15/4, तो पता है अगर आपको HCF निकालना है, जब जब आपको HCF निकालना है तो पता है फॉर्मूला क्या बन जाएगा, जो भी न्यूमरेटर है, जो भी न्यूमरेटर है उनका HCF, यानी HCF ऑफ 5 एंड 15, एंड जो अब डिनोमिनेटर है उसका अपोजिट, तो HCF का अपोजिट क्या होता है, LCM, LCM ऑफ डिनोमिनेटर 7 एंड 4। तो गाइज ये फॉर्मूला है, मतलब नया कुछ नहीं है, जो चीज आप पॉजिटिव इंटीजर्स के साथ कर रहे थे वही करना है, लेकिन यहाँ पे टुकड़ों में करना है, न्यूमरेटर्स का अलग, डिनोमिनेटर का अलग। भले ही ये फ्रैक्शन फॉर्म में, लेकिन हमें पूरा की पूरा फ्रैक्शन नहीं लेना है, हमें कैसे लेना है, ऐसे टुकड़ों में ही लेना है, न्यूमरेटर का अलग से, डिनोमिनेटर का अलग से। हाँ, लेकिन क्या याद रखना है फॉर्मूला में, जो भी चीज निकालनी है, जैसे कि इस एग्जाम्पल में हमें क्या निकालना है, HCF, तो जो भी चीज निकालनी है वो न्यूमरेटर की निकालो ऑलवेज। जो भी चीज निकालने बोला है, जैसे कि HCF निकालने बोला है, वो हमेशा न्यूमरेटर का निकालो, यानी 5 और 15 का HCF, और उसका जो अपोजिट होता है, तो HCF का अपोजिट क्या हुआ, LCM, वो डिनोमिनेटर का निकालो, वो डिनोमिनेटर का निकालो। ठीक है, इनफैक्ट गाइज अगर आपको यही इन्हीं फ्रैक्शन का LCM निकालने बोला होता, इन्हीं फ्रैक्शन का LCM निकालने बोला होता, तो ये फॉर्मूला बदल जाता। कैसे बदल जाता, क्योंकि फॉर्मूला मैंने कैसे याद दिलाया आपको, ऐसा रटना नहीं है, फॉर्मूला कैसे याद रखो, जो भी निकालना है वो हमेशा न्यूमरेटर का निकालो। तो HCF निकालना था तो HCF ऑफ न्यूमरेटर, अब यहाँ LCM निकालना है तो LCM ऑफ न्यूमरेटर, और इसका फिर जो भी अपोजिट है, जैसे इसका अपोजिट HCF का अपोजिट LCM है, वो डिनोमिनेटर का। अब यहाँ पे LCM है, इसका अपोजिट क्या हुआ, HCF, वो डिनोमिनेटर का। खेल खत्म, फिनिश। इतना हलवा है, तो HCF ऑफ फ्रैक्शन हो डेसिमल हो, या LCM ऑफ फ्रैक्शन डेसिमल हो, जो भी निकालना है वो न्यूमरेटर का निकालो, उसका अपोजिट डिनोमिनेटर का निकालो, लेकिन इन सब के पहले मेक श्योर कि आपने सारे फ्रैक्शन को इरिड्यूसिबल किया है। अब यहाँ तो ये फर्दर रिड्यूस हो नहीं रहा है, इसलिए टेंशन नहीं, जब होगा तो उसको करना होगा, वो हम आगे देखेंगे। चलो गाइस, तो 5 और 15 का यार, 5 और 15 को डिवाइड करने वाला सबसे हाईएस्ट फैक्टर तो आप ओरली बोल सकते हो ना, 5 खुद है। 5 और 15 को डिवाइड करने वाला सबसे हाईएस्ट फैक्टर कौन है, 5। 1 भी है, 5 भी है, बस दो ही फैक्टर इन दोनों को डिवाइड करने वाले, उसमें सबसे हाईएस्ट 5 है। 15 तो सिर्फ 15 को करेगा, 5 को नहीं करेगा, तो हमें कॉमन भी तो ढूंढना है। तो यार इन दोनों का HCF हमने ओरली निकाल लिया 5, और इन दोनों का LCM, तो यार 7 और 4 का LCM क्या होता है, 28। सिंपल है, 7 के फैक्टर 7 खुद है, 4 के फैक्टर 2 स्क्वायर है। LCM हम कैसे निकालते हैं, जो आंखों से एक बार भी दिख रहा है लिख लो, 2 दिखा लिखो, 7 दिखा लिखो, विथ हाईएस्ट पावर। तो 7 की हाईएस्ट पावर 1 ही है, 2 की हाईएस्ट पावर 2 है, तो ये तो आंसर बना ना 28। 2 स्क्वायर इंटू 7, 28 है ना। 5 और 15 में भी 5 का फैक्टर 5 ही है, 15 का फैक्टर क्या होता है, 5 इंटू 3। लेकिन HCF निकालने के लिए हम सिर्फ कौन सा फैक्टर लिखते हैं, HCF निकालने के लिए हम सिर्फ कॉमन लिखते हैं, तो कॉमन तो सिर्फ 5 है, विथ सबसे लीस्ट पावर, तो लीस्ट पावर 1 है। तो देखो इन दोनों का HCF हुआ 5, इन दोनों का LCM हुआ 28, बट ये करने की क्या ज़रूरत है, जब इतने इजी नंबर्स है, तो ये तो कॉमन से सेंस है ना, कंसेप्ट को याद रखो। HCF यानी इन दोनों को डिवाइड करने वाला हाईएस्ट कॉमन नंबर कौन है, 5। LCM यानी इन दोनों से डिवाइड होने वाला, इन दोनों से डिवाइड होने वाला सबसे छोटा नंबर कौन है, तो 7 और 4 के टेबल में सबसे छोटा कॉमन नंबर कौन आता है, 28। 7 4 जार 28, 4 7 जार 28, उसके पहले कोई भी कॉमन नहीं आता, तो इन दोनों से डिवाइड होने वाला सबसे छोटा कॉमन नंबर है 28। तो हो गया, इन दोनों का HCF 5, इन दोनों का LCM 28, 5/28 इज द आंसर। ये आंसर है ना। इन दोनों को डिवाइड करने वाला HCF निकालने बोला है ना हमको, HCF ऑफ दिस टू फ्रैक्शन, तो इन दोनों को डिवाइड करने वाला सबसे हाईएस्ट कॉमन फैक्टर कौन है, 5/28।
भले ही आपने यहाँ पे एलसीएम भी यूज किया है, लेकिन ये आंसर हमेशा किसका रहेगा, एचसीएफ का। जो भी है निकालने बोला वो न्यूमरेटर का, उसका अपोजिट डिनोमिनेटर का, सॉल्व करने के बाद जो भी आंसर आया वो ये है, एचसीएफ ऑफ दिस टू नंबर। ठीक है गाइस, चमका। मान लो अगर ऐसा कुछ क्वेश्चन होता तो 12/18 एंड 3/15। तो गाइस रूल के हिसाब से इस बार भी आपको एचसीएफ निकालना है, तो जो भी निकालना है वो न्यूमरेटर का निकालो। लेकिन क्या आप बोल दोगे एचसीएफ ऑफ 12 एंड 13? ना 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 मुन्ना ना, आपको मैंने क्लियर कहा है पहले तो मेक श्योर कि ये फ्रैक्शन फर्दर रिड्यूस हो जाए। तो 12 और 18 को अगर मैं फर्दर रिड्यूस करूँ क्या मिला, 2/3, 6 से डिवाइड करके। 3 और 15 को डिवाइड करूँ क्या मिला, 1/5। अब इन दोनों पे अप्लाई करना है, अब इन दोनों को भूल जाना है। जो भी फंडे कंसेप्ट आपने सीखा है इन दोनों पे अप्लाई करना है। पिछले एग्जांपल में कोइंसिडेंटली में क्या थे, वो इरिड्यूसिबल थे, इस बार नहीं है। तो कम ऑन गाइस, एचसीएफ निकालने बोला है, तो एचसीएफ किसका निकालो, न्यूमरेटर। लेकिन न्यूमरेटर कौन है, 2 एंड 1, 2 एंड 1। ठीक है। और इसका अपोजिट, तो एचसीएफ का अपोजिट क्या है, एलसीएम ऑफ डिनोमिनेटर। डिनोमिनेटर कौन है, 3 एंड 5। हो गया गाइस। तो अब अगेन छोटे छोटे नंबर है, तो 2 और 1 को डिवाइड करने वाला सबसे कॉमन फैक्टर कौन है, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर 1 खुद है। 2 और 1 को डिवाइड करने वाला कॉमन फैक्टर 1 खुद है भाई, और कोई नहीं है, कॉमन सेंस। और इन दोनों का सबसे छोटा कॉमन मल्टीपल कौन है, ऐसा नंबर जो 3 और 5 दोनों से डिवाइड हो, सबसे छोटा 15। इन दोनों का कॉमन मल्टीपल, इन दोनों के टेबल में कॉमन सबसे पहला नंबर 15 ही आता है। तो 15 है सबसे छोटा मल्टीपल एलसीएम जो इन दोनों से डिवाइड हो जाए, तो 1/15 इज द आंसर। अब 1/15 इनका आंसर नहीं है, 1/15 सीधा इन दोनों फ्रैक्शन का आंसर। पता है 1/15 को आप सिर्फ इसका आंसर नहीं बोलोगे, 1/15 ये पूरे इसका आंसर है। समझा गाइस। 1/15 इज द हाईएस्ट कॉमन फैक्टर ऑफ 12/18 एंड 3/15। जो मेन क्वेश्चन आपको दिया था उसी का आंसर आया है। लेकिन अगर मैं सीधा इसका ले लेता था, एचसीएफ ऑफ 12 एंड 3, एलसीएम ऑफ 18 एंड 15, तो फिर चीजें बदल जाती। क्योंकि रूल ही नहीं है ना। रूल क्या है, पहले तो जो भी फ्रैक्शन दिया है सबको इरिड्यूसिबल करो, फिर जो निकालना है वो न्यूमरेटर का निकालो, उसका अपोजिट डिनोमिनेटर का निकालो, जो आंसर आया वो फाइनल नंबर का आंसर है। अब ये आंसर इनका भी है, साथ में इनका भी है, जो पूछा था उसका भी। तो दिस इज द आंसर। ठीक है गाइस। नाउ ये था एचसीएफ। अब एलसीएम की बात मैं कर ही चुका हूँ, तो एलसीएम में कोई ज़्यादा दिक्कत नहीं। अगर आपको एलसीएम ऑफ फ्रैक्शन निकालने बोला है तो क्या करना है, सबसे पहले तो जो भी निकालने बोला है वो न्यूमरेटर का, तो एलसीएम ऑफ न्यूमरेटर अपॉन एचसीएफ ऑफ डिनोमिनेटर। अच्छा चलो एक एग्जांपल मैं इसमें ले लेता हूँ, एलसीएम ऑफ फ्रैक्शन में। आपको कभी कभार जानबूझकर क्वेश्चन ऐसा देगा 0.5, 0.15 एंड 4, मतलब आपको फ्रैक्शन फॉर्म में ना देते हुए डेसिमल फॉर्म में दिया है। बट कोई टेंशन नहीं यार, फ्रैक्शन को डेसिमल में कन्वर्ट करना हमें आता है। अब आप बोलोगे सर ये तो डेसिमल में है, अब इसमें तो कोई न्यूमरेटर डिनोमिनेटर होता ही नहीं है। कर तो सकते हैं ना, क्योंकि आपको मालूम है जिसका कोई नहीं उसका अपॉन 1 है। जिसका कोई नहीं उसका डिनोमिनेटर नहीं है, मतलब अपॉन 1 है। और बस इसको अब क्या करो, डेसिमल को हटाओ, यानी इसको अब कन्वर्ट करो। अब डेसिमल हटाने के लिए ऊपर नीचे 10 से मल्टीप्लाई करना पड़ा, 5/10। यहाँ पे किससे मल्टीप्लाई करना होगा, 100 से, यानी 15/100। देखो डेसिमल किस में कन्वर्ट हो रहा है, डेसिमल कन्वर्ट हो रहा है फ्रैक्शन फॉर्म में। और ये तो ऑलरेडी 4/1 सही है, क्योंकि यहाँ कोई डेसिमल नहीं, यहाँ डेसिमल हटाना था इसलिए 10 से मल्टीप्लाई किया, डेसिमल के बाद एक डिजिट था, या डेसिमल के बाद 2 डिजिट है इसलिए 100 से किया। यहाँ कोई टेंशन नहीं। अब किस फॉर्म में कन्वर्ट हो गया, फ्रैक्शन। लेकिन जब फ्रैक्शन आ गया, पहले अब देखो एक स्टेप आप और पीछे ढकेल लिए गए। पहले तो उसने जानबूझकर डेसिमल दे दिया, तो आपने पहले फ्रैक्शन में कन्वर्ट किया अपॉन 1 लेके डेसिमल को हटा के। लेकिन जब फ्रैक्शन में आ जाए तो सबसे पहली चीज पे किस पे ध्यान देना है, कि हमें किसी भी तरह इसका इरिड्यूसिबल फॉर्म बनाना है। यानी इन पर एज इट इज ये फॉर्मूला अप्लाई नहीं करना है। पहले इसको इरिड्यूसिबल, 5/10 का इरिड्यूसिबल फॉर्म 1/2, 15/100 का 3/20, 5 से डिवाइड होने के बाद, एंड 4/1 तो खुद ही इरिड्यूसिबल है। 4/1 फर्दर रिड्यूस नहीं होगा, लेकिन इसको 5 से डिवाइड किया ये मिला, इसको 5 से डिवाइड किया ये मिला। भाई ये मिले हमें 3 इरिड्यूसिबल फ्रैक्शन। चाहे तो 1/2 कर लो आपको यही मिलेगा, आप 3/20 कर लो आपको यही मिलेगा, आप 4/1 कर लो आपको 4 ही मिलेगा। यानी वैल्यू रत्ती भर भी नहीं बदली है, जो क्वेश्चन है वही वैल्यूज है, सिर्फ रिप्रेजेंट करने का तरीका बदल दिया।
उसने हमें डेसिमल फॉर्म में दिया था, हमने उसको इररिड्यूसिबल फ्रैक्शन फॉर्म में कन्वर्ट किया, क्योंकि जो फॉर्मूला, जो तरीका हमें आता है, हमें पता है उस पर सिर्फ फ्रैक्शन फॉर्म ही काम आएगा। तो आप क्या करोगे अब, एलसीएम ऑफ न्यूमरेटर, तो यहाँ न्यूमरेटर कौन है, 1 3 4, अब इनको भूल जाओ। हालांकि आप जो फाइनल आंसर निकालोगे वो इनके लिए ही रहेगा, क्योंकि मैंने कहा ना ये भी आप अगर कैलकुलेटर पे डिवाइड करो तो यही वैल्यूज मिलेगी, वैल्यू बदली नहीं है, तो जो भी आंसर आएगा वो इन्हीं का आएगा। लेकिन आप लेते समय किसको लोगे, इन फ्रैक्शन को भी नहीं, जो इररिड्यूसिबल है। तो एलसीएम ऑफ किसका, जी जो भी निकालना है, इस बार आपको एलसीएम निकालना है, तो न्यूमरेटर पे वो निकाल लो 1 3 एंड 4, एलसीएम ऑफ 1 3 एंड 4, तो एलसीएम ऑफ 1 3 एंड 4, एंड जो भी न्यूमरेटर में उसका अपोजिट, तो ऊपर इस बार एलसीएम है तो उसका अपोजिट एचसीएफ ऑफ डिनोमिनेटर, यानी 2 20 एंड 1। खत्म गाइस। तो एलसीएम यानी 1 3 और 4 से, इन तीनों से डिवाइड होने वाला सबसे छोटा नंबर कौन है, 12। 12 इज द कॉमन फैक्टर ऑफ 1 3 एंड 4, सबसे छोटा फैक्टर जो इन तीनों से डिवाइड हो 12 है। नाउ एचसीएफ ऑफ 221, 2 को 20 को और 1 को डिवाइड करने वाला सबसे हाईएस्ट फैक्टर कौन है, 1, कॉमन फैक्टर, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर जो 2 को भी 20 को भी और 1 को भी डिवाइड करे। सिर्फ 2 और 20 होता तो मैं 2 बोलता, क्योंकि 2 और 20 को 2 डिवाइड करता है, लेकिन 1 भी है ना। तो 2 20 और यहाँ कौन है 1, तो इन तीनों को डिवाइड करने वाला सबसे हाईएस्ट फैक्टर कौन है, कॉमन फैक्टर 1। तो फिनिश गाइस, दिस इज द आंसर। 12 by 1 बोलो या 12 बोलो, सो 12 इज द एलसीएम ऑफ दिस 3 डेसिमल वैल्यूज। 12 है वो सबसे छोटा नंबर जो इन तीनों से डिवाइड हो जाए, है ना। ये आंसर आपका इन फाइनल क्वेश्चन के लिए ही है। डन गाइस, किल्लर है यार, बहुत इजी। तो ऐसे आप ले सकते हो एलसीएम, कोई भी नंबर ले लो। 0.35, 0.125, 2/7, देखो ये ऑलरेडी फ्रैक्शन फॉर्म में, लेकिन इसको फ्रैक्शन में करने के लिए अपॉन 1 यानी 35/100, फिर 125/1000, ये 2/7 ऑलरेडी इरिड्यूसिबल फॉर्म में। इसको फर्दर 5 से डिवाइड किया 7/20, इसको 1/8, है ना, 125 दोनों को डिवाइड करता है तो ये 1/8 और ये 2/7, खत्म। निकालना था इसका, लेकिन अब आप इसका निकालोगे। एचसीएफ बोला है तो आप एचसीएफ इन तीनों का लोगे अपॉन एलसीएम इन तीनों का लोगे। अगर एलसीएम बोला इन तीनों का, एलसीएम ऑफ फ्रैक्शन, तो आप एलसीएम किसका लोगे, न्यूमरेटर का, और एचसीएफ किसका लोगे, डिनोमिनेटर का। जो भी, कैसे बोला है मैंने, डेसिमल फॉर्म हो या फ्रैक्शन फॉर्म हो, पहले तो इररिड्यूसिबल फ्रैक्शन में लाओ, कैसे लाना आपने सब देख लिया, और फिर जो भी निकालना है वो हमेशा न्यूमरेटर का निकालो। जैसे यहाँ पे न्यूमरेटर 712 है, तो एचसीएफ ऑफ फ्रैक्शन पूछा होता तो एचसीएफ इनका निकालो, एलसीएम ऑफ फ्रैक्शन पूछा होता तो एलसीएम इनका निकालो। मान लो यहाँ पे एलसीएम पूछा था, इसलिए हमने एलसीएम न्यूमरेटर का निकाला अपॉन एचसीएफ डिनोमिनेटर का। फिनिश, सॉल्व कर लेंगे, आंसर आ जाएगा, खेल खत्म। तो देखो गाइज, ये आपके लिए फाइंड द एचसीएफ ऑफ दिस 2 नंबर, तो अगेन वही है, डेसिमल फॉर्म में है। सबसे पहले तो यहाँ पे डेसिमल हटाने के लिए मैं क्या कर लूँगा, 165 अपॉन 10 कर लिया, यहाँ पे 45 अपॉन 100 कर लिया, और 15 तो खुद ऑलरेडी नॉन डेसिमल फॉर्म में है, सिर्फ अपॉन कुछ नहीं तो 1 ले सकते, अपॉन कुछ नहीं तो 1 ले सकते बस। इसको 5 से डिवाइड किया तो ये 33 अपॉन 2, ये 9 अपॉन 20, और ये 15/1। और आपको बोला क्या, एस सी एफ, तो अगर एस सी एफ बोला है तो एस सी एफ ऑफ 33 9 15 अपॉन इसका अपोजिट यानी एलसीएम ऑफ 221। तो यार ऐसा सबसे हाईएस्ट कॉमन फैक्टर जो 33 9 और 15 तीनों को डिवाइड करे 3 है। 3 इकलौता ऐसा कॉमन फैक्टर है जो इन तीनों को डिवाइड करे। 11 33 को करेगा लेकिन इन दोनों को नहीं, 5 15 को करेगा इन दोनों को नहीं, 9 खुद 9 को करेगा इन दोनों को नहीं, सिर्फ 3 है जो तीनों को डिवाइड करता है, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। और इन तीनों से डिवाइड हो ऐसा सबसे लोवेस्ट कॉमन मल्टीपल कौन है, 20 खुद। देखो 20 20 से भी डिवाइड होता है, 22 से भी डिवाइड होता है, 21 से भी डिवाइड होता है। तो 20 इज द एलसीएम ऑफ दिस 3, 3 इज द एचसीएफ ऑफ दिस 3, एंड 3/20 इज द आंसर ऑफ दिस। तो इन तीनों का एचसीएफ कौन है पता है, 3/20, खत्म। ऐसा ही करना है। आप चाहे तो इसको फर्दर डेसिमल में लिखना है तो 0.15 लिख सकते हो। 3/20 मतलब ही क्या, अगर मैं उसको डेसिमल में कन्वर्ट करूँ तो 0.15 हो सकता है। ऑप्शन में 3/20 ना हो, ऑप्शन में 0.15 हो,
तो इसलिए वही है, वन एंड द सेम थिंग। तो सेम प्रोसेस, डेसिमल हो या फ्रैक्शन हो, पहले तो उसको फ्रैक्शन फॉर्म में कन्वर्ट किया, अपॉन 10 अपॉन 100 लेके डेसिमल को हटा के, फिर उसको इरिड्यूसिबल फॉर्म में किया। अब ये इससे फर्दर रिड्यूस नहीं हो रहा है। फिर जो भी पूछा एचसीएफ वो न्यूमरेटर का ले लिया, उसका अपोजिट डिनोमिनेटर का ले लिया और सॉल्व किया, आंसर आ गया। सेम गाइज, ये आपके लिए होमवर्क 1.7, 0.51, 0.153। कम ऑन, नाउ एलसीएम ऑफ दिस, सेम वही चीज़ है, यहाँ अपॉन 10 से मल्टीप्लाई कर लूंगा तो 6/10 हो जाएगा, या 10 से 96/10 हो जाएगा, यहाँ 100 से 36/100 हो जाएगा। अब ये क्या हुआ 3/5, ये क्या हुआ 2 से डिवाइड होकर 48/5, और ये 4 से डिवाइड होकर कितना हुआ 9/25। अगेन आपको क्या बोला है एलसीएम, तो जो भी बोला है वो, यानी कि एलसीएम न्यूमरेटर का लो, 3 से 48 से 9 से डिवाइड होने वाला सबसे छोटा मल्टीपल, एंड उसका अपोजिट यानी एचसीएफ ऑफ डिनोमिनेटर 5, 5, 25 हो गया गाइस। देख लो, तो इन तीनों से डिवाइड होने वाला सबसे छोटा नंबर कौन है 144। देखो 144 9 से भी डिवाइड होता है, करके देख लो, बराबर आंसर आपको मिल जाएगा 16। 144 48 से भी होता है, 48 3 जार, एंड 144 3 से भी होता है, बराबर। अगर मैं 96 लेता तो 96 3 से डिवाइड होता, 48 से होता, लेकिन 9 से नहीं होता, है ना, समझ रहे हो। अगर मैं 18 लेता, 18 9 से होता, 3 से होता, लेकिन 48 से नहीं होता। तो सबसे छोटा नंबर जो इन तीनों से डिवाइड हो रहा हो वो 144 है। और आप अपनी प्रोसेस भी फॉलो कर सकते हो गाइस, जैसे आपको जिन भी नंबर का एलसीएम ढूंढना है, जैसे 3 खुद एक प्राइम फैक्टर है, 48 को आप कैसे लिख सकते हो 2⁴ इंटू 3, एंड 9 को कैसे लिख सकते हो 3²। फिर आपको क्या ढूंढना है इन तीनों का एलसीएम। तो जो प्रोसेस हमने देखी, पहले तो उनको प्राइम फैक्टर फॉर्म में कन्वर्ट कर लिया, अब एलसीएम में क्या करोगे आप सबसे पहले तो क्या लिखोगे, जो आंखों से एक बार भी दिख रहा है लिख लिया, 2 दिखा लिखा, 3 दिखा, एलसीएम है ना, यहाँ पे कॉमन नहीं लिखते, यहाँ डिस्टिंक्ट फैक्टर, जो आंखों से एक बार भी दिखा लिखा विथ हाईएस्ट पावर। तो 2 देखो सबसे ज्यादा पावर 4 के साथ है, एंड 3 देखो बहुत जगह है लेकिन सबसे हाईएस्ट पावर 2 है। तो देख लो 2⁴ कितना होता है 16, 3² होता है 9, 16 9 144 आया बराबर। तो एलसीएम इन तीनों का बना 144, और इन तीनों को डिवाइड करने वाला सबसे 5 को 25 को डिवाइड करने वाला सबसे हाईएस्ट कॉमन फैक्टर कौन है 5। हाईएस्ट कॉमन फैक्टर ढूंढना है जो इन तीनों को डिवाइड करे, हाईएस्ट 5 है ना, 5 है। 25 इसको करेगा लेकिन इन दोनों को थोड़ी कर पाएगा, 5 तीनों को करेगा। तो 144/5 इज द आंसर गाइज। आपको बोला है एलसीएम ऑफ दिस 3 नंबर, इन तीनों नंबर का एलसीएम है 144/5। इसको डेसिमल फॉर्म में लिखना चाहो तो 5 2 जार 5 8 जार 5 8 जार 28.8। तो ऑप्शन में अगर फ्रैक्शन नहीं है डेसिमल है तो जहां 28.8 है वहां टिक कर देना। यह है वो नंबर जो तीनों से डिवाइड भी होता है और सबसे छोटा है एलसीएम। तो ये आपके लिए होमवर्क, समझ गए होंगे आप। बस ये देखो होल फ्रैक्शन फॉर्म में दिया है 4.5 3 10.5। तो आप चाहे तो इसको पहले तो 4.5 लिख सकते हो, 3 लिख सकते हो, 10.5 यानी 10.5 लिख सकते हो, और फिर डेसिमल हटा सकते हो 45/10, 3 बाय कुछ नहीं यानी 1, यहाँ पे डेसिमल हटाया तो अपॉन 10 ले लो, फर्दर डिवाइड करो सॉल्व कर लेना। या फिर आप इसको फ्रैक्शन टू होल फ्रैक्शन टू फ्रैक्शन फॉर्म भी कर सकते हो, है ना। ये भी हमें पता है कि ये होल फ्रैक्शन टू फ्रैक्शन कैसे करते हैं, 4 × 2 8 + 1 9/2। ये 3 तो एज इट इज रहेगा, चाहे तो बाय 1 लिख लो, एंड अगेन 10 × 2 20 + 1 21/2, है ना। किसी भी होल फ्रैक्शन फॉर्म को फ्रैक्शन फॉर्म में कन्वर्ट करने का तरीका जो है a × c प्लस न्यूमरेटर b अपॉन c, ये यूज किया। देखो ये फर्दर रिड्यूस करने की अब जरूरत ही नहीं है, ऑलरेडी इरिड्यूसिबल फॉर्म इरिड्यूसिबल फॉर्म इरिड्यूसिबल फॉर्म मिला। अगर आप ऐसा करते 4.5 को 4.5 लिख लिया, 10.5 को 10.5 लिख लिया, फिर डेसिमल हटाया, फिर इसको वापस जब फर्दर रिड्यूस करोगे आपको 9/2 ही मिलेगा 5 से डिवाइड करके। 3/1 तो एज इट इज रहेगा, इसको भी 5 से डिवाइड करोगे तो 21/2 ही मिलेगा, वन एंड द सेम थिंग। बाकी काम आप कर लेना, ठीक है। और एक लास्ट चीज देख रहे हैं गाइज हम, लास्ट चीज रिलेशनशिप बिटवीन एलसीएम एंड एचसीएफ। बट गाइज पता है ये जो रिलेशनशिप बिटवीन एलसीएम एंड एचसीएफ है ना, एलसीएम एंड एचसीएफ, ये रिलेशनशिप सिर्फ 2 नंबर के लिए ही काम आएगी।
जहाँ 2 से ज़्यादा नंबर है, 3 4 5 6, तो ये रिलेशनशिप काम नहीं आएगी। तो गाइज यस, कोई भी जब दो नंबर आपको दिए, मान लो n1 एंड n2, तो इन दोनों का जो मल्टीप्लिकेशन होता है वो मल्टीप्लिकेशन सेम उनके, इन दोनों नंबर के एलसीएम और एचसीएफ के मल्टीप्लिकेशन के बराबर होता है। दैट्स इट। इस रिलेशन से अच्छे अच्छे क्वेश्चन भी सॉल्व हो जाते हैं, जो अब आप देखोगे। ठीक है। तो जब भी क्वेश्चन आपको ये, अगेन मैं वापस रिपीट कर रहा हूँ कि ये रिलेशनशिप सिर्फ दो नंबर के लिए, तीन होगा तो ये फेल है। तो जब भी दो कोई नंबर आपको क्वेश्चन ने दिए है, तो उन दोनों का जो प्रोडक्ट होगा वो सेम उन दोनों के एलसीएम और एचसीएफ के प्रोडक्ट के बराबर आता है। चलो देख लेते हैं। मैं एक नंबर ले लेता हूँ n1 12 और n2 ले लेता हूँ 18, है ना। n1 12 n2 18। अब मुझे बताओ इनका HCF क्या आएगा। HCF आएगा जो ऐसा नंबर जो इन दोनों को डिवाइड करे, हाईएस्ट नंबर। तो आप ओरली बोल सकते हो सर 6 है, वैसे तो 3 भी है, 2 भी है, लेकिन 6 है वो सबसे हाईएस्ट जो इन दोनों को डिवाइड करे। उसके बाद फिर 12 है जो इसको नहीं करेगा, 9 है जो इसको नहीं करेगा, सिर्फ 6 है हाईएस्ट जो दोनों को करेगा। फिर हम एलसीएम निकालते हैं। यार इन दोनों से डिवाइड होने वाला सबसे छोटा नंबर कौन है, 36। 12 3 जार 36, 18 2 जार 36, इसके अलावा और कोई कॉमन नहीं है। तो सबसे पहला कॉमन फैक्टर, कॉमन मल्टीपल कौन है इन दोनों का, तो सबसे पहला कॉमन मल्टीपल है 36, सबसे छोटा कॉमन मल्टीपल है 36, जो हमारे लिए एलसीएम है। तो गाइज आप चाहे तो प्रोसेस से भी कर सकते थे, फैक्टराइज कर सकते थे, एचसीएफ के रूल से एचसीएफ निकाल लो, एलसीएम से एलसीएम निकाल लो, बट ये तो ओरली है, छोटे नंबर है। तो बस ये फॉर्मूला जस्टिफाई करने के लिए मैंने दो नंबर ले लिया, 12 एंड 18, उनका एलसीएम है 36, एचसीएफ है 6, और ये फॉर्मूला क्या बोलता है कि जो प्रोडक्ट इन दोनों का आएगा वही प्रोडक्ट इन दोनों का आएगा। चेक कर लेते हैं। n1 इंटू n2 यानी 12 इंटू 18, क्या उनके एलसीएम, एलसीएम कितना आया 36, एंड एचसीएफ यानी कि 6 के बराबर होता है। चेक कर लेते हैं। तो गाइस ये देखो, ये हुआ 216, है ना, इन दोनों का मल्टीप्लीकेशन, और इनके दोनों का मल्टीप्लीकेशन भी 216 आ रहा है। यस, 12 इंटू 18 करके देख लो, 216 आ रहा है, 36 इंटू 6 216। तो यस, हेंस इट इज प्रूव्ड कि कोई भी दुनिया के कोई भी दो नंबर का जो प्रोडक्ट है वो उनके उन्हीं दो नंबर के एलसीएम और एचसीएफ के प्रोडक्ट के बराबर आता है। तो चलो इस लॉजिक से फटाफट एक क्वेश्चन करते हैं। द एचसीएफ एंड एलसीएम ऑफ टू नंबर इज 10 एंड 30030। तो देखो एचसीएफ एंड एलसीएम, तो एचसीएफ आपको दे दिया 10, एलसीएम आपको दे दिया 30030 रिस्पेक्टिवली। इफ वन ऑफ द नंबर इज 720, एक कोई तो नंबर की वैल्यू भी दे दी 720, फाइंड द अदर नंबर। खत्म। दो कोई तो नंबर है जिसमें से एक नंबर उसने हमें दे भी दिया है 720, दूसरा नंबर पूछा है लेकिन हिंट में उन दोनों नंबर का एलसीएम और एचसीएफ दे दिया, और हमें फॉर्मूला पता है n1 इंटू n2 इज l इंटू h। तो n1 कितना 770, n2 निकालना है, l कितना 30030, और एचसीएफ है 10। तो गाइज देखो 0 और 0 कैंसिल, n2 कितना मिला 30030 अपॉन 77, बराबर। समझ रहे हो ना, 0 और 0 पहले ही कैंसिल हो गया, तो यहाँ क्या बचा 30030, और 77 इधर आके डिवाइड हो गया। बस अब इसको डिवाइड कर लो यार। अब इसको आप चाहे तो पहले 11 11 से डिवाइड कर लो, 11 7 जार, 11 2 जार, फिर 8 0, 11 7 जार, फिर 3 3, 11 3 जार, और यहाँ पे 0। अगेन अब इसको 7 से डिवाइड कर लो, 7 3 जार 21, 6 3 7 9 जार 63। तो 2730 अपॉन 7 कितना आया 390। तो 390 इज द चमका गाइस, 390 इज द आंसर। दो नंबर, दोनों का एलसीएम पता था, एचसीएफ पता था, दोनों में से एक नंबर पता था, दूसरा आपने निकाल लिया यूजिंग दिस फॉर्म। डन। एंड नाउ दिस इज द लास्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन आपको बोल रहा है द एलसीएम ऑफ टू नंबर इज 14 टाइम्स द एचसीएफ। एलसीएम क्या बोला है, 14 टाइम्स द एचसीएफ। एलसीएम इज 14 टाइम्स द एचसीएफ। ये देखो कंडीशन दे दी, वर्ड बेस्ड क्वेश्चन, एकदम हलवा क्वेश्चन। द सम ऑफ एलसीएम एंड एचसीएफ इज 600। अगेन देखो एलसीएम और एचसीएफ का सम 600 बोल दिया है, लेकिन गाइस मुझे बताओ एलसीएम की वैल्यू तो पता है ना आपको, 14 टाइम्स ऑफ एचसीएफ यानी कि 14h। तो मैं एलसीएम की वैल्यू ये रख दूं 14h प्लस एचसीएफ एज इट इज, प्लस एचसीएफ एज इट इज, है ना, ये एज इट इज, सिर्फ एल की वैल्यू मैंने 14h रख ली। अब मुझे बताओ 14h प्लस h कितना हुआ 15h, और 15 जब इधर डिवाइड कर लेगा तो h आपको कितना मिला 40। तो गाइज अगर h 40 मिल गया है तो l कितना मिल जाएगा
14 इंटू 40 है ना, 14 टाइम्स ऑफ h यानी 14 टाइम्स ऑफ 40 कितना हुआ 560। तो यार एलसीएम मिल गया। पिछले एग्जाम्पल में यही सारी चीजें डायरेक्टली गिवन थी, इस बार उसने जानबूझकर थोड़ा हिंट में दिया। डायरेक्ट एलसीएम एचसीएफ ना देते हुए दोनों का रिलेशन दिया, दोनों का समेशन दिया, हमने रिलेशन और समेशन से दोनों निकाल लिया। एचसीएफ आया 40, एलसीएम आया 560। इफ वन ऑफ द नंबर इज 80 यानी n1 आपको 80 दे दिया है, फाइंड द अदर। सेम पिछली क्वेश्चन की तरह हो गया, दूसरा नंबर निकालना है। अगेन n1 इंटू n2 इज इक्वल टू एलसीएम इंटू एचसीएफ। अगेन देखो ये 0 0 कटा, 8 ने इधर डिवाइड किया 7 आया, तो इधर बचा सिर्फ n2 है ना, ये 80 तो शहीद हो गया। 80 ने 560 को डिवाइड किया 7 आ गया ना, तो n2 क्या मिला 7 इंटू 40 यानी 280। ठीक है गाइस, तो इतना हलवा है यार। फाउंडेशन के लिए एलसीएम एचसीएफ बस यही है कि कैसे एलसीएम का बेसिक कंसेप्ट है, एचसीएफ का बेसिक कंसेप्ट है, कैसे निकाला जाता है अगर बड़े बड़े नंबर हो, फ्रैक्शन फॉर्म में हो, डेसिमल फॉर्म में हो, कैसे निकाला जाता है। इस तरह 2 नंबर के वर्ड बेस्ड क्वेश्चन को कैसे टैकल किया जाता है। और भी फिर कुछ वर्ड बेस्ड क्वेश्चंस इसमें आते हैं, बट फिर वो थोड़ी सी लेवल बढ़ जाती है। लेकिन फाउंडेशन बैच की गरिमा को ध्यान में रखते हुए ये इतना ही आपके लिए कंसेप्ट वाइज समझने के लिए, फाउंडेशन बेसिक को स्ट्रॉन्ग करने के लिए इंपॉर्टेंट है। फिर इसमें बड़े बड़े क्वेश्चन भी बन सकते हैं वर्ड बेस्ड, जो हम अपने प्रिपरेशन में देखते हैं, लेकिन फाउंडेशन के लिए इतना सब आपको आना जरूरी है। तो आई होप आपको सब समझ गया होगा गाइज। मिलते हैं नेक्स्ट टॉपिक में, तब तक के लिए थैंक यू सो मच, बाय बाय, गुड डे, टेक केयर, एंजॉय।